उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग आज के अवसर का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की घोषणा करने के लिए करेगा। Well, we don't know that for sure. That's speculation. We hope that they're announcing dates for J&K, but in the past also we've expected an announcement and one hasn't been forthcoming. J&K has been without an elected assembly since 2018. This is perhaps the longest period without an elected government in J&K. So we hope that the ECI will use today's opportunity to announce early elections in J&K in keeping with what the Supreme Court of India has said, because this is as per their guideline, their direct. कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सीनियर नेता रमन भल्ला ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूज 18 से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और सीनियर नेता रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज ईसीआई की प्रेस वार्ता है और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद है? हमें तो पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से हमारा डेलीगेशन मिला, दबाव बनाया कि यहाँ पे फौरी तौर पे चुनाव हो। हम 6 साल से कम असेंबली के चुनाव से महरूम हैं। हमारे लोगों का कसूर क्या है? हमसे रियासत छीनी गई और गवर्नर की जगह एलजी साहब को यहाँ पे बिठाया गया और हमारी मांग थी कि रियासत को भी रिस्टोर किया जाए और फुल फ्लैज स्टेटहुड उस गवर्नर साहब को पूरी पावर्स देके। लेकिन जिस ढंग से एलजी साहब को पावरें दी गई, लोगों में गुस्सा यहाँ पे था। लेकिन हम कांग्रेस चुनाव जब भी यहाँ पे हो, कोई भी घोषणा हो, कोई भी परिस्थिति हो, चुनाव से भागेंगे नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हो पाए, हम पूरे कदम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और फौरी तौर पर चुनाव की घोषणा का इंतजार यहाँ पे करें। क्योंकि कई बार हम टीवी में बैठ के हमारे कार्यकर्ता देखते रहते हैं कि चुनाव की घोषणा होगी, बाकी रियासतों में चुनाव की घोषणा हो जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को कि उसकी आवाम को उससे महरूम रखा जाता है। लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि जिस ढंग से इलेक्शन कमिश्नर को डेलीगेशन रिसेंटली हाल ही में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं का यहाँ पे मिला, दबाव बनाने की कोशिश की कि फौरी तौर पे यहाँ पे चुनाव हो। और सुरक्षा का भी मेन मुद्दा यहाँ पे है कि विपक्ष की जिस ढंग से सुरक्षा छीनी गई है और 2019 के बाद बादर किसी ने नहीं किया कि सिक्योरिटी का रिव्यू कर पाए, किस लीडर की क्या पोजीशन है, किस लीडर के घरों में क्या किलिंग यहाँ पे हुई है, उनका पूरा स्टेटस जहाँ पे भाजपा का चाहते थे उनको पूरी सुरक्षा मुहैया की जा रही है। वो सरकारी बंगलों में बैठ के चुनाव की तैयारी करेंगे। तो भाजपा इलेक्शन कमिश्नर को भी इस चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा ताकि इक्वल फील्ड जो है वो लोगों के सामने यहाँ पे रखे, पार्टी के सामने रखे। और कहीं पे घोड़े की टांग बांध कर बोलते हैं कि आप रेस में हिस्सा यहाँ पे ले लो। कांग्रेस ऐसे हालात में भी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा आज उन्होंने मन बना लिया बदलाव का कि जो 2014 के बाद उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें बड़े रोजगार यहाँ पे मिलेंगे, इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएगा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी। ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। और जब राशन डिपो में राशन नहीं मिले और शराब की दुकानें और बियर की दुकानें खोलने का काम भाजपा का ये प्रशासन, डबल इंजन का प्रशासन करे, तो लोगों के पास हल क्या? लोग सिर्फ इस उंगली के माध्यम से ही बटन दबा के अपना रोष प्रकट करेंगे। इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि विधानसभा में मुद्दे अलग होंगे लोकसभा से? और क्या जैसे इंडिया अलायंस ने अपने प्री पोल अलायंस भी किया था लोकसभा में, ऐसा कुछ अलायंस? ये सेंट्रल लीडरशिप हमारी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी हर एक चीज का संज्ञान लेते हुए हमारे लोकल ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं के सुझाव के बाद ही वे फैसला यहाँ पे करेगी। ये लीडरशिप का फैसला है। हम लोग सेंट्रल लीडरशिप के एक सिपाही हैं और जो लीडरशिप फैसला करेगी उसके मुताबिक हमारी कार्रवाई होगी और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो जिस तरह से आपकी अपने मूवमेंट चलाई, काफी मीटिंग्स जो है हाल ही के दिनों में हुई, आपकी काफी प्रोटेस्ट किए और विधानसभा चुनावों में आपकी जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है? हमारी तैयारी पूरी है। हमने बूथ लेवल तक पूरी तैयारी की। हम आज से नहीं, लगातार तैयार होकर बैठे हैं कि कब भी चुनाव की घोषणा करें। हम बूथ लेवल, बूथ मैनेजमेंट को हमने काफी स्ट्रांग यहाँ पे किया। हमें लगता है कि अगली सरकार जो बनेगी उसमें कांग्रेस का मेन रोल होगा। तो रमन भल्ला जिनका कहना है कि यहाँ पे जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए और जो अगली हुकूमत बनेगी उसमें कांग्रेस का एक अहम रोल होने वाला है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ वाचन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और वक्त हो गया।